हेलो किड्स, वेलकम बैक टू चैनल। अब हम फिर से पढ़ेंगे क्या क्लास 5th का शेप एंड एंगल्स। मैं हूँ रूबी सिंह। इसके पहले हमने क्या पढ़ चुका है। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लिया। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, क्लोज फिगर बताना था, वो पढ़ लिया है। फिर क्वेश्चन सेकेंड भी पढ़ लिया, मैचिंग थे, साइड्स बताने थे, वो पढ़ लिया है। क्वेश्चन थर्ड पढ़ लिया है, ट्रू और फॉल्स था, वो भी पढ़ लिया। और फोर्थ क्वेश्चन क्या था, बिना मेज़र किए एंगल्स बताने थे, वो कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है क्या, कि एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है। जैसे ये फिगर दिया हुआ है एंगल्स का, इसमें हम आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल है और कितने हैं। क्लियर, जो एंगल है उस पर टिक करने हैं। तो जैसे फर्स्ट फिगर दिया है, तो इसमें हमको बताना है कि एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है। तो जैसे देखो, ये इनके कॉर्नर पे ही पॉइंट जहाँ पे, वहाँ पे ही डी स्केल रख के मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये सारे क्या है, 90 से कम है। तो 90 से कम है तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल है इसमें। क्लियर। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसके इस पॉइंट पे अगर डी स्केल रखेंगे तो ये 90 का है, स्ट्रेट लाइन जा रही तो 90 का है। तो इस पर क्या टिक करेंगे, राइट एंगल। अदर और कोई से एंगल्स नहीं है। अब इस पे रखेंगे स्केल तो ये इसकी सीधी ऐसे आएगी, मीन्स इसमें क्या, इसकी सीधी ऐसी आएगी ना। इसमें 90 से अधिक है, 90 से ज़्यादा है ना। अगर इसको यहाँ पे स्केल रखेंगे तो ये ऐसी होनी चाहिए, पर ये ऐसी ना होकर इससे ज़्यादा है, इसलिए ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस पे क्या, ऑब्ट्यूज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट ये दिया है, इस पे पॉइंट रख के इस पे रखेंगे तो क्या है, डी पे अगर इस पॉइंट पे स्केल रख के तो इसका ऐसा क्या, ऐसा होना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये इस पॉइंट पे अगर हम रखेंगे तो ये स्ट्रेट जा रहा है, मीन्स राइट एंगल। इधर पे भी पॉइंट पे रखेंगे तो ये स्ट्रेट जा रहा है। तो डी पे कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट। तो इसका ई सही है। ई पे देखते हैं, ई इस पे अगर डी स्केल के इधर पे पॉइंट पे रखेंगे तो ये 90 से थोड़ा सा कम है, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है। क्लियर। तो इस पे एक्यूट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट एफ दिया है, ये पॉइंट पे अगर हम डी स्केल रखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स 90 है। यहाँ पे रखेंगे तो ये भी सीधी लाइन जा रही, स्ट्रेट लाइन जा रही, ये भी 90 बना रहा, मीन्स इस पे क्या है, राइट एंगल। तो क्या लिखेंगे, राइट एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल इनसाइड ईच शेप। ये शेप दिया है, इनमें हमको एंगल्स बताने हैं। ये फिगर दिया, फर्स्ट फिगर, हमको इसमें क्या बताने हैं, कौन से एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल कितने कितने हैं। तो जैसे ये डायग्राम देखा, तो इस डायग्राम को हम देखते हैं। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जा रही, तो एक क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल कितना है, एक। ये सीधी लाइन गई। अब यहाँ पे अगर हम डी स्केल को रखेंगे और इसको मेज़र करेंगे तो ये 90 से कम है, मीन्स कौन सा एंगल है, एक्यूट। 90 से कम है तो क्या है, ये एक्यूट एंगल। तो एक एक्यूट एंगल ये हो गया। ये सारे कॉर्नर पे रखेंगे। अब इस कॉर्नर पे रखेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन जा रही, इससे कम है, कम है ना, ये कम है। तो ये तो कितने एक्यूट एंगल, दो, एक राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल। तो ये फर्स्ट का क्या होगा, दो एक्यूट एंगल और वन राइट एंगल, 2 एक्यूट और 1 राइट। सेकेंड फिगर क्या है, ऐसा है। सेकेंड फिगर कैसा है, ऐसा है ना ये। तो देखिए ऐसा, तो ये एक इसका ये राइट एंगल हो गया हुआ, और इसी पे यहाँ पे एक टर्न है तो एक राइट एंगल ये हुआ। तो राइट एंगल कितने इस पे हो गए, अभी 2 हो गए। इसके बाद डायग्राम दिया है ऐसा, ऐसा। तो यहाँ पे रख के मेज़र करेंगे तो ये 90 से ज़्यादा है, स्ट्रेट लाइन जाती तो 90 पर, ऐसा है तो ज़्यादा है। तो ये क्या, ऑब्ट्यूज। और एक इसका ये पॉइंट, इसको भी यहाँ पे रख के क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब रखेंगे तो ये भी 90 से ज़्यादा है। 90 होता है तो स्ट्रेट जाता, स्ट्रेट नहीं गया तो ऐसा है, तो क्या है, ये 90 से
ज़्यादा, तो कितने 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। ऑब्ट्यूज एंगल कितने 2 हो गए। और फिर जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 90 से कम है, तो एक कितना हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा 1। क्लियर। एक्यूट एंगल कितने, तो इस फिगर में 2 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल और एक एक्यूट एंगल। क्लियर। ये डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इसका सी देखते फिगर। तो सी फिगर ऐसा दिया है, ऐसा, तो ये क्या है 90 से कम है। तो ये कौन सा एंगल है जो 90 से कम होता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है एक्यूट। एक्यूट ही कहलाता है ना। तो अभी ये एक एक्यूट हुआ और ऐसा, तो ये राइट है, तो एक राइट हुआ, अभी एक एक्यूट और एक राइट हुआ, फिर ऐसा डायग्राम है। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हल्का सा कम है, 90 से कम है, तो ये क्या होगा कम है, तो एक्यूट कितने हो जाएंगे, एक ये था, एक एक्यूट ये और एक एक्यूट ये, तो 2 एक्यूट एंगल। तो एक ये एक्यूट एंगल और ये एक एक्यूट, जो एक्यूट एंगल हो गया, एक राइट एंगल हो गया और ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे इसको अगर ऐसा करते तो 90, इस पे यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन होती तो 90, पर ये ऐसा अधिक है, तो ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना 1। तो इस डायग्राम में कितना, इस डायग्राम, ये डायग्राम को मैंने एक एक इसीलिए इसका एंगल लिया है। तो इसमें क्या एक्यूट एंगल कितने हैं 2 एक्यूट एंगल, राइट एंगल 1 और ऑब्ट्यूज एंगल 1। क्लियर इस डायग्राम में। नेक्स्ट 4 क्या दिया है, डी, ओवल शेप है, तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, कॉर्नर ही नहीं है, तो मीन्स इसमें कहीं पे कोई एंगल नहीं है, तो नो ऑब्ट्यूज, नो राइट एंगल और नो एक्यूट एंगल। क्लियर। ये ओवल शेप में कोई सा एंगल नहीं है। नेक्स्ट ये ई पे देख ले रहे, ई पे कितने एंगल है, तो ये देखिए ये 90 से कम है, कम है ना 90 डिग्री से, तो 1 2 3 4 5, तो एक्यूट एंगल कितने 5 हो गए। अब इसी को यहाँ पे जब कॉर्नर पे रखेंगे तो ये 90 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 और 5 क्या है इस पे 5 एक्यूट एंगल और 5 ऑब्ट्यूज एंगल, इस पे राइट एंगल नहीं है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द गिवन फिगर नेम फोर एक्यूट एंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 राइट एंगल्स। हमको इसमें क्या बताना है, फोर क्या बताना है, क्या कौन कौन से एंगल, एक्यूट एंगल, 4 ऑब्ट्यूज एंगल और 2 राइट एंगल्स। क्लियर। देखिए ये फिगर है, इस फिगर को मैंने ऐसे अभी बनाया, तो इस पे क्या पहले राइट एंगल कितने बताना है, 2 बताने हैं ना, तो राइट एंगल पहले बताते हैं इस पे। तो राइट एंगल देखिए क्या है, ये ओ, BOD, BOD हुआ, और कौन सा एंगल है, BOD के बाद AOD, AOD, ये हो गया क्या BOD एक राइट एंगल और AOD सेकेंड राइट एंगल। नेक्स्ट क्या बताना है, एक्यूट एंगल कितने, एक्यूट एंगल कितने बताना है 4। तो इस पे देखिए ऐसा है फिगर और ऐसा है, तो इसको G नाम दिया है बुक में और इसको C नाम दिया है। क्लियर, ये C, तो हमको कितने 4 बताने हैं। तो देखिए 90 से जो कम होता है वो एक्यूट एंगल, तो ये BOG, ये हुआ। फिर ये वाला हो गया, तो अब ये वाला लेंगे GOC, 4 बताने हैं। फिर GOC के बाद कौन सा लेंगे, COD, ये हुआ। नेक्स्ट क्या है,
ओ एफ, डी ओ एफ, डी ओ एफ, डी ओ एफ। तो ये हो गया 4, क्योंकि हमको 4 ही बताने इसलिए, नहीं तो अभी एक एंगल और बन रहा है एफ ओ ई, पर अपने 4 हो गए। क्लियर, इस फिगर में 4 हो गए। फर्स्ट ये बी ओ जी, सेकेंड जी ओ सी, थर्ड सी ओ डी और फोर्थ डी ओ एफ। एक और बन रहा, लेकिन अपन को 4 ही बता